नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था, अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने कि कैसे अकबर और बैरम खान का संबंध था और कैसे अकबर अब बड़ा हो गया है और वो अपने संरक्षक बैरम खान को अब उसके पद से हटाना चाहता है। और जब ये बैरम खान को पता चलता है तो बैरम खान थोड़ा विद्रोह करता है, लेकिन अकबर जो है बैरम खान के विद्रोह को दबा देता है और उसके बाद अकबर का शासन शुरू होता है। तो दोस्तों, बैरम खान को किसने मारा था? बैरम खान को मारा था मुबारक खान ने। और कब मारा था? जब वह हज की यात्रा के लिए जा रहा था। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको ये सारे टॉपिक बता दिए हैं और अगर देखे होंगे आपने तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो आज शुरू करते हैं थोड़ा सा अकबर के बारे में सामान्य परिचय और उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं अपनी मोटिवेशनल कोट। तो आज का सुविचार क्या है दोस्तों कि अगर आप मेहनत करते करते थोड़ा थक गए हैं, तो ज़रूर आराम कीजिए। तो थोड़ा सा ज़रूर आराम कीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने की जो प्रेरणा है आपके अंदर, उसे कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि यही प्रेरणा आपके जीवन में एक नया उजाला लेकर आएगी। ठीक है दोस्तों, अब अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर के शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ़, जो एक ईरानी थे। फिर अकबर के बारे में अब जानकारी देखते हैं हम क्या मिलती है हमको अकबर के बारे में सामान्य जानकारी। तो वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया है और आपने देखा भी होगा, तो एक बार हमसे फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, कि अकबर को जब सिंहासन पर बैठाया गया 1556 ईस्वी में, तब अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। आपको बताया मैंने सारा बैरम खान के बारे में। और बैरम खान बहुत समय तक मुग़ल शासन संभालता था और बैरम खान के मर जाने के बाद अब कौन आई? महम मंगा, उनके पास शासन आ जाता है, जो पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार चलाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हेमू से संघर्ष के बारे में। हेमू से संघर्ष के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खान लड़ रहा था, क्योंकि अकबर तो बहुत छोटा था, इसलिए बैरम खान लड़ रहा था हेमू की तरफ से। और हेमू और बैरम खान के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था, मैंने बताया था आपको। और बैरम खान क्या हुआ? जीत गया। बैरम खान जीत गया। हेमू बिहार जौनपुर के शासक आदिल शाह का क्या था? प्रधानमंत्री था। हेमू जो था वो आदिल शाह जो थे ना, बिहार और जौनपुर के शासक आदिल शाह, उनका प्रधानमंत्री था। और हेमू ने 24 युद्ध लड़े थे और 24 युद्धों में से हेमू ने 22 युद्धों में जीत हासिल की थी। इसलिए किसने? आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। अब पढ़ते हैं अकबर का साम्राज्य विस्तार। 1561 में क्या होता है? मालवा का अभियान होता है और यह अभियान होता है बाज बहादुर और आजम खान के बीच में। किसके बीच में होता है 1561 में मालवा अभियान? बाज बहादुर और आजम खान के बीच में होता है। 1562 में आमेर का अभियान होता है और आमेर के अभियान में जो भारमल बिहारी मल होते हैं ना, वह स्वेच्छा से अकबर की संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं, आत्मसमर्पण कर लेते हैं और अपनी बेटी जोधाबाई से क्या कर देते हैं? अकबर का विवाह कर देते हैं। और जोधाबाई के द्वारा ही क्या होता है? जोधाबाई के और अकबर के द्वारा ही जो अगले शासक होते हैं वो सलीम, वो आते हैं। ठीक है, उनके पुत्र होते हैं जोधाबाई और अकबर के। 1564 में गढ़कटंगा गोंडवाना में क्या होता है? रानी दुर्गावती
और आसफ़ खान का युद्ध होता है 1564 में। गढ़कटंगा गोंडवाना में रानी दुर्गावती और आसफ़ खान का युद्ध होता है। 1568 में चित्तौड़ का युद्ध होता है। किसका? चित्तौड़ का युद्ध होता है और राणा उदय सिंह और अकबर के बीच में होता है। तो दोस्तों, चित्तौड़ और मेवाड़ ऐसी जगह थी जहाँ कभी भी अकबर या कोई भी शासक जो है अधिकार नहीं कर पाया। ठीक है। फिर होता है 1571 और 1573 में गुजरात अभियान होता है और यह होता है मुजफ्फ़र खान तृतीय और अकबर के बीच में होता है। 1571 और 1573 में गुजरात अभियान जो होता है वो मुजफ्फ़र खान तृतीय और अकबर के बीच में होता है। और गुजरात में क्यों करते हैं ये युद्ध क्यों करते हैं अकबर? क्योंकि वहाँ शिल्प का व्यवसाय होता है बहुत अच्छा, इसलिए वहाँ पर को ये क्या करना चाहते थे? कब्जा करना चाहते थे गुजरात में। फिर 1574 और 1576 में बिहार बंगाल में दाऊद खान और मुनीम खान के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। किसके बीच? दाऊद खान और मुनीम खान के बीच में युद्ध होता है 1574 और 1576 में। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, राणा प्रताप व मान सिंह। ठीक है दोस्तों, ये जो बिहार व बंगाल में दाऊद खान और मुनीम खान के बीच में जो युद्ध होता है वो 1574 से 1576 के बीच में होता है। ठीक है। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है राणा प्रताप, मान सिंह व आसफ़ खान के बीच में। और सबसे लास्ट में होता है 1581 में अहमदनगर का युद्ध। 1581 में अहमदनगर का युद्ध होता है चांद बीबी और अकबर के बीच में। वैसे तो अकबर ने बहुत से युद्ध किए थे दोस्तों, लेकिन वो जो युद्ध थे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट युद्धों की एक लिस्ट तैयार की है और वो आपको मैंने पढ़ा दी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक बार और पढ़ लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।